तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे और अगले बार टॉपर बनने का सपना देख रहे होंगे, है ना। टॉपर बनने की तैयारी कर रहे होंगे, सिर्फ सपना नहीं देख रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे फटाफट से जुड़ जाएंगे। कुसुम कुमारी, रूपम, मधुरानी चौधरी, सूरज कुमार, उसके बाद खुशी ठाकुर, नाहिन, चलिए उसके बाद मधु, सूरज, सभी मेरे प्यारे बच्चे फटाफट से जुड़ जाएंगे। यश, अमितेश, राहुल कुमार, सभी मेरे प्यारे 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 बच्चे फटाफट से जुड़ेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर हम लोग कुमारी अंतरा सिन्हा, चलिए। तो गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे बच्चों को, मेरे सभी प्यारे शेर एवं शेरनियों को वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से आप सभी जुड़ जाएंगे, फटाफट से प्रिया और उसके बाद कुमारी, चलिए सभी मेरे पास अदिति पांडे, फटाफट से मेरे सभी प्यारे बच्चे जुड़ेंगे। फिर एक जबरदस्त शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग और जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। नीतू कुमारी, ऋषि, कौशिक, हिंदुस्तानी, निधि कुमारी, चलिए तो शुरू करें ना कि हाँ सर अपना कारवा शुरू किया जाए। हमने आपको कुछ होमवर्क दिया ही नहीं था, कुछ होमवर्क नहीं दिया था। क्या बोला था कि अभी तक हमने जो पढ़ाया है आपको बेहतरीन तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। जो जिसका छूटा हुआ है, हो सकता है अभी बहुत सारे बच्चे लेट से एडमिशन ले रहे हैं, जिनका छूटा हुआ था तो आपके पास बहुत सारा टाइम था, है कि नहीं। उस दिन जो है शनिवार रविवार, तो इस समय आप कवर कर सकते चीजों को, ठीक है ना बाबू। सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, अभी नाम ले लिए आपका नाम। चलिए तो शुरुआत करें ना। बताओ बाबू श्वेता कि हाँ सर जी, सूरज, विक्रम कि हाँ सर जी, गुरु जी, शुरुआत किया जाए। देखिए आपने क्लास 9 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर √3 एक अपरिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, इसको सिद्ध करके दिखाया जाए, इसको सिद्ध करके दिखाना है। अगर हम लोग √3 का वर्गमूल निकालेंगे, मतलब 3 का वर्गमूल निकालेंगे, तब उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती आएगा, ठीक है ना। वह भी एक है कि हाँ भाई अगर अशांत अनावर्ती आ रहा है तो अपरिमेय है, लेकिन इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसे प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। बढ़े आगे, क्या गुरुदेव आगे बढ़ा जाए। तो आज जो है आपके वास्तविक संख्या चैप्टर का, आपके वास्तविक संख्या चैप्टर का कौन सा लेक्चर है। आपका कहना होगा कि गुरुदेव यह जो लेक्चर नंबर है कौन सा है। सर यह लेक्चर नंबर कितना है, 6 है। क्या है सर, लेक्चर नंबर 6 है। सभी बच्चे तैयार है ना, एक बार यस सर लिखिए ना। सर फटाफट से संदीप सरकार, फटाफट से आप सभी एक बार यस सर लिखिए कि गुरुजी हम बिल्कुल तैयार है। सर हम बिल्कुल तैयार है, गुरुजी हम बिल्कुल तैयार है। फटाफट से आप लोग लिखेंगे। अच्छा एक चीज आप करेंगे क्या, आप हमें ना एक एक अशांत अनावर्ती संख्या का एग्जाम्पल बताइए। क्या हम बोले, एक एक अशांत अनावर्ती संख्या अपने हिसाब से, अशांत अनावर्ती, है ना। अशांत अनावर्ती, आवर्ती नहीं, अशांत अनावर्ती संख्या का एग्जाम्पल बताइए। फिर हम आप सबका नाम लेंगे, जो जो नाम बताएगा सबका नाम लेंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छी, एक एक एग्जाम्पल दीजिए ना। बढ़ते आगे बाबू मेरे, इधर देखिएगा। क्या सर कि यहाँ पे सर आज जो है लेक्चर नंबर 6 है आपके सामने, आपके प्यारे प्यारे गुरुजी धर्मेंद्र सर है। और फिर हम लोग आगे बढ़े तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, इस पे हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा का पूरा प्रश्नावली समाप्त हो गया था। अपरिमेय संख्याओं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर जो बच्चे वंश नहीं, गलत जवाब आ रहे हैं, गलत, अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल पूछा है, अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल पूछा है, सही सही जवाब देना है। नहीं रूट वाला तो जवाब दे रहे हो, सही बात है, हमने अशांत अनावर्ती बोला है। किसी का सही नहीं है, किसी का सही नहीं है, सच बोल रहे हैं, आप में से किसी का जवाब सही नहीं आ रहा है। हाँ अभिषेक का जवाब सही आया, सिर्फ अभिषेक का जवाब सही है। जवाब आप सभी बच्चे दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि आप में से किसी का, अनमोल का, किसी का भी सही नहीं है, किसी का सही नहीं, किसी का, किसी का। सर ऐसा कैसे हो जा रहा है सर, हम लोग, हाँ राहुल का जवाब सही है। तो देखिए उसके बाद जयप्रकाश का, कुमार यादव का सही जवाब है। देखिए अगर हम अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल हम आपसे पूछे है ना, यहाँ पे अगर मान गए ठीक है, आप सर बोले हुए कि दशमलव के बाद कुछ भी आने लगे, अजीब गरीब चीजें आने लगे, ठीक है ना, पलक कुमारी के सही जवाब है। तब देखिए यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 6, 8 इस तरह की कुछ संख्या है। सर यहाँ पे देखिए ना, रुकने का नाम क्या कहाँ ले रहा है, 7, 9, 6, 5, 4 कुछ भी। सर यह अशांत अनावर्ती नहीं, कौन बोला यह अशांत अनावर्ती है। सर यह अशांत आवर्ती भी तो नहीं है, यह शांत है। सर यह शांत है, हाँ बाबू यह शांत है, क्योंकि यह 4 यहाँ पे आके रुक गया है। अगर इसको हमको अशांत अनावर्ती दिखाना हो तो हमें यहाँ पे डॉट 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 दिखा देंगे, यह हुआ अशांत अनावर्ती, ठीक है ना। अगर इतना पे ही छोड़ देंगे तो ये तो शांत संख्या हो गया मेरे भाई। अब यह हुआ अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल। अब आपको लगा कि नहीं कि आप गलत थे, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे सही बाद में जवाब दिए हैं,
मधुरानी के भी सही जवाब है, प्रिया के भी सही जवाब है। अब गुरुजी यह अशांत अनावर्ती हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नया सीखते हैं। देखिए रूट 3 या रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है। जब हम पढ़ते थे ना, हमको ये वाला परिमेय हमको पढ़ाया ही नहीं गया था, बड़ा कंफ्यूजन होता था हमें। रूट 3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसके बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं होता था। फिर हम जब आगे बढ़े तब जाके हमें क्लियर हुआ कि नहीं, ये तो बड़ा ही बेसिक बात है भैया, है ना। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए यह प्रमेय कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या p है जो कोई भी अभाज्य संख्या p है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है। मान गए यहाँ पे a स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और p से भाग लगा रहे हैं। सुनिएगा मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनों, कि अगर a स्क्वायर में अगर p से भाग लगा रहे हैं, अगर पूरा पूरा भाग लग जाता, पूरा पूरा भाग करने का मतलब क्या होता है, शेषफल 0 हो, भागफल क्या हो, पूर्णांक संख्या में हो, क्या हो जाए बाबू, पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है ना। पूरा पूरा भाग का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया, दशमलव वाला भाग नहीं होता है, पूर्णांक संख्या वाला भाग होता है। तो अगर ए स्क्वायर में अगर पी से भाग दे रहा है, पूरा पूरा भाग लग रहा है, तब एक कंडीशन होता है कि इस ए में भी अगर पी से भाग लगाए, है ना, ए में भी पी से पूरा पूरा भाग लगेगा। अगर ए स्क्वायर में पी से पूरा पूरा भाग लग रहा है, कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि इस ए में भी अगर पी से पूरा भाग लगाए तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो तब ए बटे पी भी, मतलब ए में अगर पी से भाग दिया जाए तब भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे। बताइएगा, ये बातें सर अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है, आइए हम बताते हैं। देखिए हाँ, लेकिन यहाँ पे p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, p क्या है, एक अभाज्य है, अभाज्य, ठीक है ना, अभाज्य संख्या। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह का हम क्या करते हैं, कुछ संख्या का, किसी भी संख्या का, दुनिया के भाज्य या अभाज्य किसी भी संख्या का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर करते हैं, सर 6 के स्क्वायर में किसी अभाज्य संख्या से भाग लगा कर देखिए, है ना सर। 6 के स्क्वायर में ना, यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर होता है सर 6 36। सर इस 36 में हम क्या करते हैं ना, सर इस 36 में 3 से भाग लगाते हैं, 3 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। इस 36 में क्या करते हैं, 6 के स्क्वायर में 3 से भाग लगाते हैं, सर पूरा पूरा भाग लग जाने वाला है 12 बार में। इसका मतलब यह है कि अगर 6 के वर्ग में 3 से भाग लग रहा है तो इस 6 में भी 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। देखो 2 बार में लग गया कि नहीं पूरा पूरा भाग, बस यही बात यह प्रमेय कहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखे इस 7 के वर्ग में, बाबू मेरे इधर ध्यान दीजिएगा, इस 7 के वर्ग में 3 से भाग लगा कर देखते हैं, 7 7 49, 49 में 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा क्या, इस 7 के वर्ग में, इस 7 के वर्ग में 3 से भाग लगेगा क्या, बताइए, खूब ध्यान से सुनना है मेरे भाई। आप कहेंगे सर जी 7 के वर्ग में 3 से पूरा पूरा भाग तो नहीं लगेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस 7 में भी 3 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। इस 7 के वर्ग में 3 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है ना, तो इस 7 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। इसी बताइए, यह बात, बस इतनी प्यारी सी बात, इतनी क्यूट सी बात आपको समझ में आया कि नहीं, बताइएगा कि यह प्यारी सी क्यूट सी बातें आपको समझ में आया कि नहीं, कि हाँ सर आगे आई, बहुत बड़का प्रमेय नहीं है, बहुत छोटा प्रमेय है, बहुत आसान प्रमेय है, बस बातों को थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है। तो किसी संख्या के वर्ग में किसी अन्य संख्या, किसी अन्य अभाज्य संख्या से, जैसे यहाँ पे भी तो 3 अभाज्य संख्या है लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं लगा है, तो इसका मतलब 7 में भी नहीं लगेगा, है ना। यह सर क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल हम दे देते हैं आपको, ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन हो अभी भी तो समझ जाए। यहाँ पे देखिएगा, हम एक ले लेते हैं, कितना होगा, 8 का वर्ग ले लेते हैं। 8 की जगह पे हम कोई अभाज्य संख्या भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान गए हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 का, 5 एक अभाज्य संख्या, इसका वर्ग। अभी 5 के वर्ग में हम क्या 5 नहीं, यहाँ पे कौन सा ले ले, 8 9 11, 11 ही ले लेते हैं, 11 नहीं, कोई भी ले सकते हैं, जैसे 5 ही ले लेते हैं। चलिए, तो 5 के वर्ग में अगर हम भाग लगाए तो सर 50 25 होता है, तो इसी में एक अभाज्य संख्या से हम भाग लगा के देखते हैं। सर 5 से इसमें 5 भी एक अभाज्य संख्या है, पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, तो कंडीशन यह है कि 5 में भी इस अभाज्य संख्या से भाग लग जाएगा। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि यह ए स्क्वायर भाज्य होना चाहिए या अभाज्य होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ए जो है भाज्य होगा अभाज्य होगा, यह बात नहीं लिखा हुआ है। ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे, जैसे 3 अभाज्य है, लेकिन वही 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, तो यह तो खुदे भाज्य संख्या हो जा रहा है। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया इससे में जी सर, है ना। चलिए, लाडो तिवारी, बंदन, श्रुति यादव, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। यह क्या आ गया भैया, यह नहीं आना चाहिए था। आइए यहाँ पे सिद्ध करते हैं, सिद्ध करें
सिद्ध, थोड़ा सा धैर्य दिखाना होगा, नहीं दिखाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सिद्ध करे कि, या इस सवाल को हम ना करा के हम डायरेक्ट जो है प्रश्नावली का सवाल कराते हैं, ज्यादा टेंशन आपको। ओहो, एक सेकंड रुकिएगा, हम डायरेक्ट आपके एक प्रश्नावली का सवाल करा देते हैं, क्योंकि हमने उस दिन वन शॉट में भी करा दिया था, तो इसलिए हम डायरेक्ट आपको प्रश्नावली का ही सवाल कराते हैं। आइए, प्रश्नावली 1.3 का, प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 हम कराते हैं आपको। बस एक सवाल आप सीख जाएंगे ना, तो चाहे √5 लिखा हो, या √3 लिखा हो, या √7 लिखा हो, या √11 लिखा हो, आसानी से आप सिद्ध कर लेंगे। खूब ध्यान से सुनिएगा, आज ही की क्लास में प्रश्नावली 1.4 के भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आइए, लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हम लोगों ने देख लिया कि अगर रूट के अंदर कोई भी ऐसी संख्या आ जाए जिसका वर्गमूल ना निकल सके तो क्या होता है, अपरिमेय होता है ना। और एक बात बताए हम आपको कि कल ही जो है हमने आपके जो है बहुत जल्द हम आपको नोट्स देंगे, टॉपर का नोट्स देंगे, है ना। टॉपर कैसे लिखते हैं वह लाएंगे, वह दिखाएंगे हम आपको, है ना। कल जो है कल नहीं, बहुत जल्द ही 8-10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर जो हम आपको नोट्स दिखाएंगे। टॉपर का जो मॉडल सेट बनाते हैं ना, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम के समय में, क्वेश्चन बैंक का मॉडल सेट प्रैक्टिस, वह जो है किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, कैसे जो है क्या कौन से कलर से लिखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को लिखते हैं, हैंड राइटिंग कैसा होना चाहिए टॉपर बनने के लिए, ये चीज़ जो है हम बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो लाएंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था कि अपनी जो एक प्यारी सी बच्ची जो रुचि कुमारी, जिसका नाम अंशु प्रिया है, टॉपर बनी थी, उसका हमने कल इंटरव्यू लेकर आया है, ठीक है ना। तो हम आपको जल्दी वो वीडियो देंगे, वीडियो तो नहीं देंगे आपको, हम उसका नोट्स दिखाएंगे। बाकी वीडियो भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी। यहाँ पे देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो आइए मान लेते हैं, माना थोड़ा मोटा चल रहा है भाई यहाँ पे माना, देखिए ये बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इस बात को सिद्ध कीजिए। हम जानते भी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन एकदम थुथुर लोजी गांव में कहते एकदम थुथुर आदमी है, इस तरह मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, कहते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, कोई भी परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः √5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर परिमेय है तो लिख ही सकते हैं ना, लिखा जा सकता है ना, या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, √5 को हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि √5 बराबर P/Q। सर जी, √5 P/Q के बराबर में कैसे आ गया? अरे भाई इधर देखिए, 2.3 को अगर हम P/Q के रूप में बदले तो यह क्या आ जाएगा, 2.3 के जगह पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 2.3 के जगह पे 23/10 भी तो लिख सकते हैं ना। सर मेरा मतलब यह है कि सर बात करते हुए देखकर ब्लॉक कर देंगे तो। अच्छा, रेशमा कुमारी कौन, तुमको क्या हो रहा है बाबू बहन? सर हम लोग का नोट्स बनाया गया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आगे बढ़े ना, √5 को इस तरह से हम लोग P/Q के रूप में लिख दिए। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, एकदम लिखना जरूरी है एग्जाम में। यह सवाल अब जब भी आएगा 5 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा? 5 मार्क्स में इस बार आएगा यह। आइए लिखते हैं कि √5 P/Q, जहां याद रखिएगा क्या लिखना है, जहां P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या है बाबू? P और Q सहअभाज्य। जहां P और Q सहअभाज्य है, तथा एक और कंडीशन है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम आपसे एक सवाल करते हैं, यहां पे कहां पे कर ले, आइए यहां पे कर लेते हैं। देखिएगा जरा, आप बताइएगा, सहअभाज्य की पहचान करे। उस सवाल को अभी हमने वहीं पे रोक दिया, एक नया सवाल यहां पे लिखा हुआ है 3 और 16, कौन इसमें सहअभाज्य है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। सीख लीजिए, ट्रिक सिखाने जा रहे हैं, सहअभाज्य का ट्रिक। हर बार एगो एग्जाम में सवाल रहता है, तुम लोग बात बिल्कुल नहीं करोगे भाई। मेरी प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी बहनों, बात बिल्कुल नहीं करना। मेरे भाइयों, बिल्कुल बात मत करना, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है ना।
बहुत का जगह अगर तुमने पहले से पढ़ा भी होगा बाबू, बहुत कुछ सीख के जाओगे। 4 और 16, इसमें आपको बताना है कौन सा आवाज है। सी। 2 और 15, यहाँ पे लिखा हुआ है डी। 8 और 16, 8 और कितना 14, इसमें से कौन कौन सा आवाज है। ई। 5 और 7, स आवाज की पहचान करना है, कौन कौन है, हमने सिखाया भी था बाबू उस दिन शायद। स आवाज की पहचान कीजिए। स आवाज संख्या किसे कहते हैं। वह दो संख्या है जिनका एचसीएफ एक हो, लिखाया था ना। अब वहां पे आप क्या कीजिए, जाकर एग्जाम्पल चिपका दीजिएगा जहां पे आपने लिखा था, है ना। जो दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो, क्या हो, एचसीएफ एक होना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर एचसीएफ निकालने में टाइम दीजिएगा तबे नू कि हम एक निकाल निकाल के चेक करेंगे कि 3 में 16 से भाग करेंगे, 3 पचे 15, हासिल 1 और 1 तिया 3, सर ये 0, एचसीएफ आ गया मेरे हीरो कितना 1। कुछ लोग ऐसा कह रहे होंगे कि सर आप हमें टाइम दीजिए ना, हम चेक करके बताते हैं कि यह वाला स आभाज है ना। अब यहाँ पे देखिए 4 में 16 में भाग दीजिए, 16 में 4 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है 4 चौके 16, गुरुदेव एक के बार में शेषफल 0, एचसीएफ आ गया मेरे हीरो कितना 4, कितना आ गया सर जी, यह स आभाज नहीं है क्योंकि एचसीएफ 4 आया है। क्या आना चाहिए एचसीएफ, सहभाज का परिभाषा याद है ना। वह दो संख्या, जाकर के एग्जाम्पल को उसके नीचे लिख लीजिएगा, वह दो संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो। तो सर जी इसका एचसीएफ तो 4 आ गया, तो यह सहभाज नहीं है। सर यह बताइए सर बाबू यह सहभाज है। सर एक के बार में कैसे जान जा रहे हैं, हमने आपको ट्रिक शायद एक दिन बताया था, क्या कि इसको क्या कर लेंगे, जो भी संख्या दिया रहे ना इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। लिख लिए, अब देखेंगे क्या एक के अलावा कोई ऐसी संख्या दुनिया में है जो इस दोनों में भाग लगा दे। आप कहेंगे नहीं लगने वाला है सर नहीं लगने वाला है, सिर्फ एक से लगेगा, तो इसका मतलब यह सहभाज है। अब यहां पे देखिए 4 और 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, सर भाग तो लगे जा रहा है 4 से, इसलिए यह सहभाज है। ठीक है ना। इसको देखिए यहाँ पे इसको सेट कर दीजिए, इस तरह लिख करके इस तरह सेट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3 और 16 भाग लगा के देखिए, एक के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। यहाँ पे आइए 8 और 14, सर इसमें ना 2 से भाग लगेगा, 2 चौके 8, 2 सते 14, इसका मतलब यह सहभाज नहीं है। लास्ट वाला बताइए, लास्ट वाला बताइए सहभाज है कि नहीं, ए सी और बताइए। बहुत अच्छा सौम्या खातून, बहुत अच्छा सिमरन कुमारी और जय श्री राम बाबू। चलिए तो बहुत अच्छा आप लोग के जवाब आ रहे हैं, जरा जवाब दीजिएगा यह सहभाज है कि नहीं। हाँ आप कहेंगे हाँ सर ये वाला भी सहभाज है, क्यों, क्योंकि 5 और 7 को ऊपर नीचे लिख करके अगर हम लोग कुछ कटाने का प्रयास करें तो नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, सी और ई जो है सही जवाब है। सर ऐसा एग्जाम में कहाँ आता है, एग्जाम में 4 ऑप्शन आता है भैया, हम एग्जाम थोड़े ले रहे हैं, ये तो हम अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। अब आइए यहाँ पे, तो कहने का मतलब पी बटा क्यू में ऊपर नीचे कुछ कटने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे 4/6 टाइप के नहीं होना चाहिए कि 2 से ऊपर नीचे भाग लग जाए, 3/5 टाइप का होना चाहिए। समझ में आ गया ना। अब यह वाला मामला तो अब जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे, हमें जहां तक विश्वास है। अब लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ, बड़ा मोटा मोटा आज चल रहा है भैया, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे बाबू, इधर वर्ग करेंगे, वर्ग 5 का वर्ग मतलब स्क्वायर है ना, और पी बटे क्यू का वर्ग। एक स्टेप अगर आप ध्यान नहीं दिए, हम दोबारा नहीं बताएंगे सर, काहे बता दीजिएगा ना, इधर ध्यान दीजिए चुपचाप। चलिए सर डाउट चेक कीजिए, अभी हम कुछ पढ़ाए थे ही नहीं, डाउटे आ गया मेरे भाई। इधर आओ पहले, यहाँ पे देखेंगे सर जी इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर दिए, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। अब आइए √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा। इस P बटा Q, सर जी इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर, P का स्क्वायर, P का स्क्वायर बटे में Q का स्क्वायर। अब देखेंगे क्या, बस इस प्रोसेस को याद रखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 5Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर, कितना लिख देना है, बड़ा ही कंजस्टेड हो गया, ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा बड़ा कैसे लिखा गया। हाँ लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए P स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है 5Q स्क्वायर। सर हम YT पर 1 शॉट लेक्चर नहीं ज्वाइन कर पाए, तो करना चाहिए था तुम्हें बाबू, वहां पे 2-4 को क्वेश्चन हम नया नया बताए हैं।
जाके कर लेना। अब जब भी वन शॉट हो धर्मेंद्र सर का तो छूटना नहीं चाहिए, किसी सभी को हम बता रहे हैं। PSEB वाला चैनल पे अगर धर्मेंद्र सर का वन शॉट आना है, आएगा तो सबको करना है, चाहे आप कितना भी बार पढ़ चुके हो। आइए इधर आते हैं, यह हमें लगता है कि आपको बहुत फायदा होगा, बाकी आपकी इच्छा। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे सर, अब यहाँ पे एक खेल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16। 16 में गुरुजी 2 से भाग लग जाएगा, कितने बार में भागे लगेगा, मान गए के बार में भाग लगेगा। लिख सकते हैं, ये कोई पूर्णांक है, कई बार में भाग लगेगा, के की जगह पे आप कहिएगा 8 लिख दीजिए, हाँ लिख दीजिए। मान गए यहाँ पे लिखा हुआ है 15, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, सर जी 5 में मान गए के बार में भाग लगेगा, 5 × 15। लिख सकते हैं कि नहीं 15 को इस तरह, बताइए लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस तरह लिखने का मतलब क्या है कि 15 में अगर 5 से भाग लगाएंगे पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसका मतलब यही ना हुआ। अब जरा उसी बात को यहाँ देखिए, इसको मान लीजिए के, इसको क्या मान लीजिए आप, के मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस p² में 5 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसका मतलब यही ना हुआ कि p² बराबर 5 × Q² लिखा हुआ है, जिसे 5 × K लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 15 में 5 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। 2 × K लिखा हुआ है, इसका मतलब 16 में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे यह हुआ कि इस p² में 5 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। अब इसी बात को अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, या सर 15 लिख सकते हैं, हाँ, अगर इसी बात को अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो कंफ्यूज होते रहिएगा। लिखेंगे चूंकि p² 5 से भाज्य है, बस इतना बात बताइए, यह बात समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप यह नहीं बताइएगा यह p² 5 से भाज्य है, यह बात आपको समझ में आया कि नहीं। आ गया तो एक बार यस लिखिएगा कि p² सर 5 से भाग है, लिखना पड़ेगा आपको यस फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है, सब कंफ्यूजन का जड़ यही है। फटाफट, पूरे सिस्टम में कंफ्यूजन का जड़ यही है। बताइए p² 5 से भाज्य है, समझ में आ गया आपको? नहीं आया तो आप एक बार पीछे करके देखिए वीडियो को। हाँ सर क्लियर है, SMG चल। आइए 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 सोनाली, चलिए सभी साक्षी, सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना। चलिए तो यहाँ पे सर, यहाँ पे समझो भैया, इस यहाँ पे इस तरह लिखने का मतलब, जैसे मान गए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 27, अब यहाँ पे हम लिख दे 9, मतलब 9, 27 में 9 से भाग लगेगा, है ना। 9 से कितना बार, 9 × 3 = 27, 3 बार में, तो हम मान लेते हैं कि के बार में भाग लगेगा, के बार में भाग लगेगा, और यहाँ पे के से गुना कर दे, 9 × 3 = 27। अब हमें उम्मीद है जो एक आध बच गए थे उनको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अभी अभी हमने आपको एक प्रमेय पढ़ाया है, कहाँ पे गुरुदेव, यहाँ पे, अरे भैया बहुत आगे है, ऊपर है, आइए यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे सर अभी अभी आपने एक प्रमेय पढ़ाया कि अगर p² में अगर p से भाग लग रहा हो तो a में भी p से पूरा पूरा भाग लगेगा, ठीक है ना। अच्छा लगता है सर आपका क्लास, धन्यवाद बाबू, क्लियर है सर। आइए आगे, यहाँ पे मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे इधर देखिएगा। अब यह बात यहाँ पे हम देखते हैं, बहुत 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 धन्यवाद आप लोग, बहुत 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 धन्यवाद। आइए इधर देखते हैं, इधर देखेंगे p² 5 से भाज्य है, अतः 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 प्रमेय 1.3 कहता है p भी 5 से भाज्य होगा। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिख तो रहा होगा, p भी 5 से भाज्य होगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, इस p में अब बोल रहा है कि मान गए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 9 भी 3 से भाग लगेगा, है ना। 9 में भी 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो मान लेते हैं के बार में लगेगा, 3 × 9, यहाँ पे 9, के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे बोला गया है कि इस p में भी 5 से भाग लगेगा, p में क्या लगेगा, 5 से भाग लगेगा। तो हम मान लेते हैं p तो संख्या में नहीं पता है, हो सकता है p की जगह पे हो 25, तो गुरुजी 5 बार में भाग लगेगा। हो सकता है p की जगह पे हो 50, तो कई बार में भाग लगेगा, 10 बार में भाग लगेगा। लेकिन इतना बात है कि पूरा पूरा भाग लगेगा। p की जगह पे हो सकता है हो 100, तो 5 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा, 20 बार में भाग लगेगा, है ना। तो हम मान लेते हैं, हमें तो ये नहीं पता है p का मान क्या है, हम मान लेते हैं p जो है, p में k बार में पूरा पूरा भाग लग रहा है। p जो संख्या है 5 में से भाग लगा रहा है तो k बार में पूरा पूरा भाग लग रहा है। सर बायोलॉजी का क्लास क्यों नहीं हुआ, आज बायोलॉजी का क्लास नहीं हुआ, पता नहीं हमें। आगे बढ़ते हैं, ये तो बायोलॉजी वाले सर ही बता पाएंगे शायद। चलिए तो इसको मिटा दे, क्या हम मिटा देते हैं, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिएगा खूब ध्यान से शिद्दत के साथ मेरे प्यारे बच्चे। अरे भैया जी, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ था p में भी 5 से भाग लगेगा, अतः अतः इस प्रकार
इस प्रकार, इस प्रकार P बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, या इसलिए भी लिख सकते हैं, इसलिए P बराबर कितना 5K, कितना लिख सकते हैं 5K। सर यहाँ पे जहाँ K कोई पूर्णांक है, जहाँ K कोई पूर्णांक है, पूर्णांक, जहाँ K कोई पूर्णांक है। यह बात समझ में आया कि नहीं बाबू कि P बराबर 5K क्यों लिखे हैं? बहुत टाइम देकर समझाएंगे भैया, दोबारा के लिए उम्मीद ना रखेंगे। सर जी P बराबर 5K क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि सर जी यहाँ पे लिखा हुआ है P स्क्वायर 5 से भाज है, तो हमें प्रमेय 1.1 बोला है कि P भी 5 से भाज होगा। यह तो प्रमेय से मामला की हो गया। अगर P में 5 से पूरा पूरा भाग लग रहा है तो हम मान लेते K बार में भाग लगेगा, हो गया ना। अब इसके बाद यहां से जो काम करना शुरू किए थे, सेम वही काम यहां पे करना है, सेम वही काम। देखिएगा क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग, अब हमें कुछ नहीं समझाना है, अब हमें कुछ नहीं समझाना है, ठीक है ना, बस जितना समझाना था बाबू हो गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर, हट जा भाई, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्लियर है सर? आइए इधर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए इसका, P वर्ग इधर भी वर्ग, 5K का वर्ग, क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बराबर 50-25K का स्क्वायर। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है सर। अब जरा अगर आपकी नजरें बहुत तेज हो, सर हाँ तेज तो है, यहाँ पे आया है P स्क्वायर का मान 5Q का स्क्वायर। क्या आया है मेरे प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर P स्क्वायर का मान आया है 5K का स्क्वायर, तो एक मान लेते हैं, यहाँ पे आया है P स्क्वायर का मान 25K का स्क्वायर। एक और दो से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे P स्क्वायर के पास यह संपत्ति है, और यहाँ पे P स्क्वायर गया बोला कि हमारे पास यह संपत्ति है, तो यह दोनों संपत्ति बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे जो P स्क्वायर का मान है और यहाँ पे जो P स्क्वायर का मान है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आइए हम लिखते हैं क्या, 5Q स्क्वायर बराबर में 25K का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, जरा बताइए कितने बच्चों को समझ में आ गया मेरे भाई? बहुत ध्यान से, सॉरी कैसे याद रहेगा, प्रैक्टिस से। हाँ समझा रहे हैं ना, एक एक लाइन आप समझिए कि हाँ ये बात जो धर्मेश सर लिखे हैं, हाँ जिनको डाउट होगा वह ये बताएंगे सर जी गुलाबी वाला नहीं समझ में आया, ये जो नारंगी वाला नहीं समझ में आया, या ये वाला जो भी व्हाइट वाला सर समझ में नहीं आया, इस तरह से लिखिएगा। चलिए तो 1 और 2 से सर यह कहां से आया, सबको समझ में आ गया है ना? यहाँ सर क्लियर है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग के क्लियर हो रहा है बातें। अब देखिएगा क्या, यहाँ पे कटाते हैं 50-25, मतलब आ गया है Q स्क्वायर बराबर 5K का स्क्वायर, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? 5K का स्क्वायर, ठीक है ना? अब जरा देखिए, नजरे आंखें खुली हो या हो बंद, पढ़ाई नजर आता है। चलिए आप कहेंगे सर जी P स्क्वायर में अगर 5 से, देखिए यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे P स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ पे Q स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे 5Q स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे 5K स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आपका मन हो तो पलट दीजिए, 5K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर लिख दीजिए, ताकि आपको एकदम एक जैसा दिखे कि हाँ सर अब एक जैसा दिख रहा है। अब सेम बात यहाँ पे, जो कि देखिए P स्क्वायर 5 से भाज है, इसलिए P भी 5 से भाज है, Q स्क्वायर 5 से भाज है, इसलिए Q भी 5 से भाज है। लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि Q स्क्वायर 5 से भाज है, अतः Q भी 5 से भाज होगा। बाबू ए बाबू इधर देखो, इधर देखो, सभी को क्लियर हो गया ना? सभी को क्लियर हो गया इतनी बात है कि हाँ सर क्लियर है। अब देखेंगे एक बार और हम बता देंगे, टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे देखिएगा P स्क्वायर 5 से भाज है, सर जी यहाँ पे P 5 से भाज है, बोल रहा है ये जो P है ना, इसमें 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ये 5 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों जगह खूब गौर से देखिएगा। सर जी Q भी 5 से भाज है, यहाँ पे मान गए Q लिखा हुआ है, बोल रहा है कि यह भी 5 से भाज है।
अब ई बताइए, ऊपर नीचा लिखा हुआ है और दोनों 5 से दोनों में भाग लग रहा है, तो यह पी और क्यू सहभाज रहा का? क्या यह पी और क्यू सहभाज है? लेकिन हमने माना क्या था कि पी और क्यू सहभाज है। अब माने सहभाज आ गया या भाज, यही तो गड़बड़ मामला हो गया है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हमने माना था, क्या लिखेंगे? क्योंकि आ, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर जी? यहाँ पे पी और क्यू क्या आ गया? भाज आ गया है ना। यहाँ पे यह विरोधाभास, या ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ यहाँ पी और क्यू, पी और क्यू भाज्य है ना। यहाँ पी और क्यू दोनों दोनों 5 से भाज्य है, भाज्य है। जबकि हमने माना था, जबकि हमने जबकि हमने पी और क्यू, पी और क्यू को सह अभाज्य, सह अभाज्य माना था, माना था, है ना। तो यह विरोधाभास, हम माने कुछ और आया कुछ और। यह विरोधाभास, यह विरोधा सॉरी यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना, अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है। सर जी गलत कल्पना हम लोग का कर लिए हैं? ये का भारी मिस्टेक हो गया है गुरुदेव? समझे नहीं श्रुति। ए भैया जय श्री राम, इधर आइए, इधर आइए। यह जो है सर जी हम लोग का यह गलत कल्पना हम लोगों ने क्या गलत मान लिया है? कल्पना लिखा हुआ है ना, कल्पना या मान्यता, कल्पना या मान्यता, ये कल्पना है ना। सर जी हम लोग का गलत काम कर लिए थे, का गलत मान लिए थे? यहाँ पे का भारी मिस्टेक हो गया था? सर जी भारी मिस्टेक यह हुआ था कि √5 को हम लोगों ने परिमेय मान लिया था, है ना। इसलिए ऐसा विरोध विरोध का बात आ रहा है ना। यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √5 एक परिमेय नहीं है भैया जी, परिमेय नहीं, परिमेय नहीं, बल्कि बल्कि अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? क्या है? क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। आज 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 चलिए, कितने मेरे प्यारे बच्चों को प्रूव्ड बताइएगा? आप में से कितने प्यारे बच्चों को समझ में, एक बार और बता देते फिर बताइएगा। सर जी √5 को हमने परिमेय मान लिया, उसके बाद पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे पी बटा क्यू के रूप में लिखा, पी और क्यू सहभाज्य, इस बात को याद रखना है, दोनों तरफ वर्क करना है, इस बात को याद रखना है। सर जी याद रखना, हाँ ये जो है ना यादें रखना है भैया, ठीक है। दूसरा कौन उपाय नहीं है। अगर आपको चलेगा यहाँ पे दोनों तरफ वर्क करेंगे तो सर जी वर्क कर दिए, इसको क्यू² के इधर भगा के लाए हैं। भगा के लाने के बाद सर जी हमको स्पष्ट दिख रहा है कि पी² 5 से भाज है, अतः पी भी 5 से भाज होगा। सेम काम को हमने यहाँ पे किया, इस बात को बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। सर जी अगर पी 5 से भाज है तो पी बराबर 5k लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, काहे लिख सकते हैं, हमने बता दिया आपको। अब देखिए कि कोई पूर्णांक है, दोनों तरफ वर्ग फिर से किए, फिर सेम मामला यहाँ से जो चला था वही आ गया। सर जी क्यू² 5k² है तो क्यू 5 से भाज है, अतः क्यू² 5 से भाज है तो क्यू भी 5 से भाज होगा। यहाँ पे हमने माना कुछ और था, बात है कुछ और आई, इसलिए बात ऐसा हुआ है। क्या सभी को यह बातें एक बार में क्लियर हो गया? हाँ बाबू, बिना प्रैक्टिस के 2 बार 3 बार बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी हमने बड़ा ही क्लियर तरीके से रखने का प्रयास किया है। सर मुझे समझ में आ गया, लाडो तिवारी बंधन, बहुत अच्छा लाडो, तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो मेरी प्यारी बहन, बहुत अच्छा पढ़ती हो। शायद हमको लगता है कि हम अगले बार तुम्हारे घर आएंगे, है ना। एक बहुत ही अजीब, कल जो है हमारे साथ एक बहुत ही अजीब फीलिंग हुआ है ना, बहुत ही एक अजीब घटना हुआ। बताना तुम्हें साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसे सबको क्लियर हो गया है ना, जैसे हम कल रुचि के घर गए थे बक्सर, बक्सर रघुनाथपुर स्टेशन, रघुनाथपुर, हाँ रघुनाथपुर स्टेशन है वहाँ पे, उसी के पास में उसका घर है, उससे दूर है। तो गए तो उसके बाद उससे हम मिले उले, और उसके बाद उससे थोड़ा बातचीत किए, उसका नोट्स देखे, उसका हैंडराइटिंग देखे, और कैसे कैसे पढ़ी थी इस सब बातें जाने, और फिर जो है उसका एक इंटरव्यू लिए, ठीक है।
इंटरव्यू लिए उसे, उसको हमने हम अपने तरफ से ही, उसको हम अपने तरफ से, क्योंकि हम ही गए थे, है ना, तो केवल हम गए थे, तो उसको हम अपने तरफ से, क्योंकि हमने ही पढ़ाया था उसको, तो उसका इंटरव्यू लिए, उसको थोड़ा गिफ्ट वगैरह दिए, क्या जो भी गिफ्ट दिए, ये समझो ट्रॉफी वगैरह दिए, बता तुमको क्यों बता दे, है ना, तो तुमको भी देंगे, जिस दिन देंगे तुम जान जाना। और तो हम लोग जब भी कहीं भी किसी भी प्यारे बच्चे के घर जाते हैं, तो हम लोग जितना ज़्यादा हो सके, हमसे जितना समर्थ होता है उतनी चीज़ें उन्हें गिफ्ट देने का प्रयास करते हैं। तो फिर जब आने लगे, तो उसकी मम्मी बुलवाई हमें, हमें और हमारे साथ एक और शिक्षक थे। इतने खुश थे, उन्होंने बताया हमें कि पूरे गांव में जो भी बोलते हैं कि सर आपकी बेटी जो है टॉपर बनी है, सबको मिठाई खिलाए, पूरे रिलेटिव जो भी बोले सबको मिठाई खिलाए, समझे। तो जब हम आने लगे, तो उसकी मम्मी जबरदस्ती 500-500 रुपए, सर दोनों कोई ले लीजिए 500-500 रुपए। सर मिठाई खाएगा, हमने जबरदस्ती, उनकी एक प्यारी एक छोटी और बची थी, हमने बोला कि नहीं हम अपनी बहन को दे रहे हैं, हमने बोला रुचि को बुलाया, फिर है रुचि, रुचि तुम ले लो, हम अपनी बहन को दे रहे हैं, नहीं सर आप ले जाइए, मिठाई खाइएगा सर हमारे तरफ से। तो बहुत अच्छा फील हुआ, पहली बार जो है ना किसी बच्चे के गार्जियन जो है ना हमें अपने मतलब जो होता है परिवार की तरफ बहुत मानते हैं, बहुत, किसी के यहाँ भी जाते हैं ना, कोई भी स्टूडेंट के यहाँ, टॉपर के यहाँ, किसी भी स्टूडेंट के यहाँ, तो बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट मिलता है। और यही रिस्पेक्ट तो हमारे जो है ना काफ़ी सुकून देता है, मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। हम बच्चों को नाम याद करते रहते हैं कि कौन बच्चा अच्छा कर रहा है, कौन उतना अच्छा नहीं कर रहा है, किसको थोड़ा और मोटिवेशन की ज़रूरत है, हम देखते रहते हैं, ऐसा नहीं समझिए कि नहीं देखते रहते, सबका नाम याद रहता है। तो बहुत अच्छा फील हुआ, और बहुत अच्छा फील हुआ। चलिए, तो आप लोग भी मन से पढ़िए, ठीक है ना, और हम आपके घर भी आएंगे, हाँ लेकिन रुपए नहीं लेंगे। है ना। बहुत अजीब, बस ऐसा होता है ना जैसे एकदम परिवार जैसा फील हो रहा था। चलिए तो आगे बढ़े मेरे भाई, आप लोग भी अच्छा से पढ़िएगा। तो यह बात थोड़ा आपका हम डाउट देख लेते हैं, डाउट देखना जरूरी है, आइए देख लेते हैं। सर इस क्वेश्चन को हम अपने से बनाकर भेजे, क्या नाम है भैया, हाँ बनाकर भेज सकते, क्यों नहीं भेजोगे, बिल्कुल बनाकर भेजिए। चलिए ठीक है ना विपिन भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सर, भाज्य क्यों लिखते हैं, विभाज्य लिखिए ना। हाँ विभाज्य या भाज्य क्या होता है, दोनों में अंतर कोई होता है क्या, हमें तो नहीं पता, हमको तो नहीं लगता दोनों में अंतर है, कहीं पे भाज्य लिखा रहता है, कहीं पे विभाज्य लिखा रहता है ना, आपकी जैसी प्रैक्टिस होगी। सर पार्ट, सर श्रुति प्लीज बताओ, हाँ सर हमें बहुत अच्छा से समझ में आ गया है विपिन भाई, बहुत अच्छा सर। हम बैक बेंचर्स हैं सर, क्लास में कोई मुझे से तेज नहीं है। इधर ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे भाज, हाँ तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गौतम, है ना। सर एक क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 3√2 इरेशनल है, भैया आज सिखाएंगे, आज एक कराएंगे, प्रियांशु कुमारी, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर फिर से समझा दीजिए प्लीज, फिर से समझा दीजिए, दिया दीजिए, कहने की जरूरत ही नहीं है हमारे क्लास में, हम अपने क्लास में हर चीज को 2 बार 3 बार समझाते हैं, आपको दिखा भी होगा, है ना। ये क्लास, ये वर्ड तो हमारे लिए, हमको नहीं लगता हमारे क्लास में कभी भी लागू होता है। आगे बढ़ते हैं, और तोड़ तोड़ कर समझाते ही हैं। सर आज थोड़ा लेट, ओहो कोई बात नहीं बाबू पूजा, लेकिन कल से टाइम पे रहना। सर यूट्यूब पर 1 शॉट क्लास क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा था कि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाए। और जो सब्जेक्ट आपको जरूरत हो वो सब्जेक्ट का करते रहेंगे। और लेकिन एक बात से हम काफी आप लोग से नाराज भी है, बहुत नाराज है। हमने उस दिन जब यूट्यूब पे क्लास लिया था, आप में से हमें कुछ बच्चे ही दिखाई दिए थे, हमें बहुत सैड फील हुआ। उस दिन की क्लास जाकर आप देखेंगे तो हम काफी सैड थे। अगर आप उस दिन की 3 घंटे की 3.5 घंटे की जो क्लास लिए थे, उस दिन हम काफी सैड थे। आप में से मात्र बहुत कम बच्चे ही हमें वहां पे दिखाई दिए थे, है ना। हमारी क्लास में तो जरूर रहना है, अगर नहीं रहेंगे तो फिर हमें मजा नहीं आएगा जिंदगी में आगे। तो आप लोग हमारी क्लास को शिद्दत के साथ करेंगे, वहां पे जाकर देखेंगे, ऐसा नहीं कि नया, बहुत सारे क्वेश्चन नए नए कराए हैं, हमने भारतीय वन का प्रॉमिस किया था, भारतीय वन के सवाल कराए, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल कराए। तो हमारी क्लास में सबको जानते नहीं है कि हमारी क्लास में मधु रानी है, जो है क्या बोलते हैं, लाडो है, रेशमी है, सबके नाम तो हम जानते हैं ना, उसमें कोई नहीं दिख रहा था, ये बड़ा ही बुरा लगा हमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम आप लोग क्लास को करेंगे, भले थोड़ा सा रुक रुक के करेंगे, लेकिन करेंगे। सर पी और क्यू को उपनिष्ठ भुजा, भुजा लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, नहीं नहीं कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा लिख सकते, लेकिन ऐसा क्यों लिखेंगे।
हाँ ट्रिग्नोमेट्री ही कराए नहीं, ट्रिग्नोमेट्री हम नहीं कराए थे, ट्रिग्नोमेट्री हम कराएंगे आपको। विरोधाभास का अर्थ, विरोधाभास मतलब विरोध, हमने माना कुछ और हो रहा है कुछ और, हमने सोच के गया था मान गए किसी के यहाँ कुछ और हो गया, कुछ और विरोध हो गया, विरोधाभास हो गया, हमें पता नहीं था। अच्छा कोई ना, हम बता दिया करेंगे अब क्लास में, ठीक है ना। कोई ना, हाँ हमें ये भी लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था। सर येलो पर्पल व्हाइट वाला समझ में नहीं आया, कहाँ पे भैया जी, अब यहाँ पे तो ये है भी नहीं, आइए इधर देखते हैं। एल ए वाला नहीं समझ में आया, बाबू एक बार और वीडियो देखिएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक बार और आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि सबको दो बार तीन बार समझा दे। यूट्यूब पर मेरा नाम माधवी है, अच्छा मधु रानी चौधरी माधवी नाम है, अब हमें याद रहेगा। सर थैंक्स, मुझे सब समझ में आता है, बहुत अच्छा सोनाली, तुम अच्छी से पढ़ती हो इसलिए आता है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दीपक कुमार, बहुत धन्यवाद बाबू। सर फिर बताइए ना बाबू, कितना बार बताए, तुम बताओ ना, तुमने पहले ही मैसेज कर दिया है, तुम थोड़ा इंतजार करते। सर हम दूसरा तरीका से बनाए हैं, एक और तरीका है हमें भी पता है, लेकिन वो तरीका हम अभी आपको नहीं सिखाएंगे। यह सवाल 5 अंक में आएगा तो 5 अंक वाला तरीका यही है, लेकिन वो भी सिखाएंगे कभी ना कभी, छोटा सा तरीका है वह। सर व्हाइट वाला समझ में नहीं आया, कहाँ व्हाइट वाला है, कुछ नहीं है भैया इसमें, कहाँ समझाए हमको, तो अब कुछ हमको खुदे पता नहीं चला कि हम दोबारा आप कहाँ समझाए, सबको 2 बार 3 बार समझा चुके हैं। आगे सर व्हाइट वाला हमें उम्मीद है कि एक बार और देख लीजिएगा। सर काश हम लोग के घर भी आप आते, जरूर आएंगे ना योगिता मेरी प्यारी बहन। सर येलो और पर्पल वाला सब समझा दिए दोबारा, सर व्हाइट वाला दोबारा समझा चुके हैं। किसी को शिकायत है क्या, दोबारा तो हम समझा दिए ना, हमें लगता है कि आपने पहले ही लिख दिया है, ऐसा तो नहीं है हम इसको स्किप कर रहे हैं तो कोई लगे कि नहीं सर हमारे बार डाउट नहीं देख रहे हैं, ये तो हम समझा दिए दोबारा दोबारा, है ना, हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा। सर 1 नंबर रिपीट कर दीजिए, 1 नंबर रिपीट कर चुके हैं भाई, ये सब वही कमेंट है। सर पिंक वाला समझ में नहीं आया, हे भगवान का क्या जाए, बताइए आप बताइए, ये तो सब समझाया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मेरा मैथ बहुत कमजोर था लेकिन क्लास करके बहुत इजी रहा, बहुत अच्छा प्रिया मेरी प्यारी बहन। सर वाईटी पे 1 शॉट लेक्चर शॉट कहाँ से देखेंगे, वाईटी से देखेंगे, बीएसईबी वाला से। सर आज बायोलॉजी का क्लास क्यों नहीं हुआ, हमें नहीं पता आज बायोलॉजी का। सर लेकिन पता कैसे चलेगा कि वाईटी पर 1 शॉट वीडियो लाइव चल रहा है, पता ऐसे चलेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे बीएसईबी वाला चैनल को, तो आपका खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब पे। बाकी दूसरा यार टेलीग्राम पे भी नोटिफिकेशन आता है, लेकिन टेलीग्राम कितना चेक कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ाए, आप क्यों नहीं पढ़ाए, इसका जवाब आप उन्हीं से पूछिएगा। 1 शॉट मतलब क्या होता है, 1 शॉट मतलब एक लेक्चर में पूरा समाप्त। बायोलॉजी में क्लास नहीं हुआ था, पता नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट और 100 ऑब्जेक्टिव ये दोनों कराएंगे हम। सर बायोलॉजी का क्लास क्यों नहीं हुआ था, इसका हमें कोई पता नहीं है। सर ई हमको पता है, सब समझ है, पर एक कर दीजिए ज़्यादा। सर 15 में 5 से भाग लगेगा, ओहो। सर आप लोग टेस्ट कहाँ लेते हैं, एप्लीकेशन पे होता है शायद। सर बायो का क्लास क्यों नहीं हुआ, श्वेता यादव का बताए हम, हमको कोनो आइडिया नहीं है। बायो वाला सर हमारे साथ नहीं रहते हैं, बायो वाला सर कहीं दूसरे जगह से क्लास लेते हैं, हम कहीं दूसरे जगह से क्लास होते हैं। बाकी जो भी दिक्कत होता है ना, मतलब किसी को अगर कोई क्लास नहीं लेना होता है, जैसे मान के कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, तबीयत खराब हो या कहीं जाना हो, तब वो डायरेक्ट टीम के पास बताया जाता है, ठीक है ना, इसलिए हमें इसका आइडिया बिल्कुल नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर मेरा लेक्चर नंबर 4 छूट गया है, कोई उसको देख लो ना बाबू। सर हे बाबू केवल वही, सर बायोलॉजी का क्लास केवल बायोलॉजी, सर हमको ऑल नहीं किए थे, कॉल नहीं किए थे, तो हमें लगता है कि अब आप बहुत अच्छा पढ़ाते, धन्यवाद। सर 5 के स्क्वायर, कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना, बताइएगा, एक बार लिख दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया है। सर क्या एक बार सर आप कहाँ से क्लास लेते हैं, पटना से। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको यह बातें एक बार क्लियर हो गया, जरा आप बता दीजिए ना हमें, हमें इतना सारा आप लोगों ने डाउट भेजा कि हम खुद जो है हमें नहीं पता चल रहा, क्या आपको अब तक समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आएगा तो एक बार ये वाला भेजिए, प्यारे बच्चे सभी बच्चे भेजेंगे, अगर आपको यह समझ में आ गया तो भेजिए, है ना, क्योंकि आपने 2 बार बोला था, केवल यही मैसेज था कि सर 2 बार समझा दीजिए, तो हम आपको कहने की जरूरत नहीं, जो चीजें टफ होती है इतना दिन से पढ़ाते पढ़ाते हमारी एक्सपीरियंस ऐसे है कि हमें पता चल जाता है ना।
चलिए तो आप पढ़ेंगे सर, डाउट क्लियर हो गया है सर? यस सर, क्लियर है सर। चलिए बहुत अच्छा पलक कुमारी और मेरे सभी प्यारे बच्चे, क्या नाम है, भूसरा कुछ नाम है, सुरुचि कुमारी। चलिए बहुत अच्छा, दिल से धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक यह वाला सवाल करते हैं। कौन वाला सर? ये वाला। ये सहभाज वाला लिख लीजिएगा आप, जहां भी आप सहभाज का कॉन्सेप्ट लिखे है ना, उस दिन हम एग्जाम्पल नहीं कराए थे, आज हमने आपको डिटेल्स में समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। करे इसको, इसको करे। यहाँ सर प्रश्नावली के ही सवाल करे या सर? ऑल क्लियर है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखिएगा, माना ये सवाल बहुत आसान होता है, यह तो हर बार आता है 2 अंक में, हर बार, ठीक है ना। माना 3 + 2√5 एक परिमेय है, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि ये परिमेय है, सॉरी, ये हम जानते हैं कि एक अपरिमेय सिद्ध कीजिए, कितना है, हाँ, ये हम जानते हैं कि अपरिमेय है, इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या करेंगे? देखिए, किसी अपरिमेय का अपरिमेय के साथ गुना हो, किसी परिमेय के साथ अपरिमेय का गुना हो, क्या होता है? अपरिमेय होता है। किसी परिमेय का अपरिमेय के साथ गुना हो, यह बात हम लिखाए हुए हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा नोट्स। किसी परिमेय का अपरिमेय के साथ गुना हो, अपरिमेय। अभी इस अपरिमेय में किसी परिमेय को जोड़ा जाए, किसी परिमेय के साथ किसी अपरिमेय को जोड़ा जाए, अपरिमेय होता है। सुनिएगा खूब ध्यान से सर, परिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करते हैं। आपने बताया था कि परिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करे, जोड़ करे, भाग करे, कुछ भी करे, अपरिमेय ही होता है, ठीक है ना। इस अपरिमेय को किसी परिमेय, परिमेय में अपरिमेय जोड़ करे, घटाव करे, गुना करे, भाग करे, क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ये पूरा क्या है? अपरिमेय है। तो ओवरऑल यह पूरा कैसे अपरिमेय होता है, इसके बारे में हमने अभी आपको समझा दिया शॉर्टकट तरीके से। आगे आइए, खूब ध्यान से देखिएगा। यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है ना, 15% संभावना है। लेकिन हाई सवालवा का संभावना बाबू 60-70% है। तो देख लीजिए, माना इतना एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, माना इतना एक परिमेय संख्या है, अतः तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना बराबर p/q, डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, p/q। जहां यह बात तो लिखना कंपलसरी है, जहां p और q सहअभाज्य, क्या है? सहअभाज्य। जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। एक बात और लिखना होगा ना, याद है ना, क्या लिखना होगा? q = 0। इतना में कोई दिक्कत बाबू बताओ तो कि सर इतना में कोई दिक्कत हुआ हो आपको? जिसको ब्लॉक पिंक पसंद है, वो जो है, जो BTS के रेशमा कुमारी, इधर ध्यान दो, नहीं तो आ जाएंगे तुम्हारे घर और तुमको पिटाई लगवा देंगे, है ना। आ जाओ इधर। अब क्या कहेंगे कि सर P और Q, क्या करेंगे? P और Q, है ना, यहाँ पे जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है ना। इधर ध्यान दो बाबू, सभी मेरे प्यारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, बिल्कुल गप सप ना कीजिए, नहीं तो हम कैमरा के रास्ते आपके घर तक आ सकते हैं। ठीक है सर जी, घर तक कैसे आएंगे? ना आ पाएंगे सर, आ जाएंगे कैमरा के रास्ते, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। सर क्यों क्यों नहीं लिखे? लिख दिए, छूट गया था, भारी मिस्टेक हो गया था हमसे। ये पंकज कुमार भैया, भारी मिस्टेक हो गया था हमसे, छूट गया था आइए इधर, जहां P और Q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पे Q = 0। सर क्लास कब एंड होगा? ये अभी भी तुमको समझाना पड़ता है डेली, तुमको पता है बाबू, 6:15 या 6:20 में क्लास एंड होता है। तो जहां Q = 0, इस सवाल में अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ स्क्वायर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको एक काम करना है, आपको इसमें से अपरिमेय कौन दिखाई दे रहा है? 3 अपरिमेय है कि 2 है कि √5 है? इस तीनों में आप कहेंगे सर जी √5 है ना, यही √5 अपरिमेय है। बस इस √5 को एक तरफ रखिए, अब बाकी सबको एक तरफ भेज दीजिए है ना। चलो इधर ध्यान दो। तो आप कहेंगे ओके सर, बात आपको, आपकी बातें मानते हैं। 2√5 बराबर P/Q, यहाँ पे +3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्लियर? तो जी इधर +3 था, इधर जाएगा तो -3। आप इसको 3/1 भी लिख सकते हैं बड़े प्यार से। हमने आपको क्या बोला? हमने आपको बोला कि √5 को एक तरफ रखना है। इस तरह के जो भी सवाल हो, जैसे लिखा हो 3 - 2√5 या लिखा हो क्या, कोई भी इस तरह के सवाल हो,
यहाँ पे लिखा हो 7/√5, इस तरह के कोई भी सवाल हो, या 7/2√5, या कुछ भी सवाल यहाँ पे 8√5/2/3, इस तरह के कोई भी अगर सवाल हो, आपको सीधा काम करना है, अपरिमेय संख्या को एक तरफ रखना है, बाकी सबको p/q के तरफ भेज देना है। तो हमने अभी 2 को p/q के तरफ नहीं भेजा है, इसको भेज देते हैं। √5 बराबर, चूंकि यह गुना में है तो इधर से इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब p/q -3/1 के भाग में चला जाएगा, यह कौन सा 2। आइए आगे बढ़े, तो यहाँ पे लिखेंगे √p बराबर, इसको आप हल भी कर सकते हैं, नहीं मन हो तो नहीं कीजिए। यहाँ पे p -3q, और यहाँ पे इसका भिन्न का जोड़ घटाओ बटे में q, और यहाँ पे 2 से भाग देना है। ये सब कुछ नहीं करना है, बहुत बकवास काम है। सुनिएगा सर, इतना करने के बाद आप सीधा देखिए, अगर मान गए यहाँ पे 3/5/4/1 और भाग यहाँ पे 7 लिखा हो, 7 लिखा हो, क्या इस सबको अगर कैलकुलेशन करने के बाद आप जरा बताइए क्या आएगा? ऑप्शन ए परिमेय आएगा, ऑप्शन बी अपरिमेय आएगा। सोचकर जरा बताइएगा, क्या इस सबको जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करने के बाद अपरिमेय संख्या आ सकता है या नहीं आ सकता है? हैप्पी बर्थडे कृति। चलिए आइए बढ़ते आगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करो जल्दी। अभी जो है प्रश्नावली 1.5 के भी 1.4 के भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं। आप कहेंगे कि कौन बोला बी? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। सर इसको कितनों जोड़ घटाव करेंगे ये आएगा परिमेय ही। क्यों? क्योंकि यह भिन्न का जोड़ घटाव है, इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो परिमेय संख्या आएगा, उसमें 7 से भाग करेंगे तभी परिमेय संख्या आएगा। ऐसा तो आ नहीं जाएगा कि √3 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, ऐसा आएगा क्या सर जी? इम्पॉसिबल। तो यह क्या है सर जी? पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुना भाग कैसहू करे, रूट के अलावा पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे भी करे, यह आएगा क्या मेरे प्यारे बच्चे? परिमेय आएगा। क्या आएगा? परिमेय आएगा। ठीक है ना? क्या आएगा? परिमेय आएगा। तो इसका मतलब यह तो एक परिमेय है। अगर आपको विश्वास ना हो तो इसका जोड़ घटाव करके देखिए, आएगा कुछ ना कुछ भिन्न के रूप में आएगा। जैसे यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 में 5 के 20 आ जाएगा, और भाग यहाँ पे फिर से 7 आ जाएगा। इसको करके देखेंगे तो आप पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, इधर ये परिमेय आ गया है और इधर ये √5 का है, ये √5 का है। आप कहेंगे सर यह तो √5 अभी अभी हम लोगों ने सिद्ध किया कि यह एक अपरिमेय है। तो यह परिमेय आ गया है, यह क्या है? यह अपरिमेय है। क्या है? यह अपरिमेय है। ये बताइए, ये परिमेय के बराबर कभी अपरिमेय हो सकता है? किसी भी परिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को तो हम लोग परिमेय में बदल ही नहीं सकते हैं। किसी भी अपरिमेय संख्या को, अशांत अनावर्ती संख्या को क्या हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं? परिमेय के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो यह भारी मिस्टेक हुआ कहां से है सर? यह भारी मिस्टेक जो हुआ है यहां से हुआ है सर। कहां से? यहां से। इसको हमने परिमेय मान लिया था, यही जो है भारी मिस्टेक हुआ है गुरुदेव, है ना? यह जो परिमेय मान ली है यही भारी मिस्टेक हुआ है, कि मतलब यह परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे तो मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा अगर आपकी जरूरत हो तो। क्योंकि p q पूर्णांक संख्या है, और यह 3 1 और 2 तो पूर्णांक ही है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं p q 3 1 2 पूर्णांक संख्या, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक संख्या है। अतः ये वाला पूरा मटेरियल p/q -3/1 और भाग 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कुछ भी ऐसा हम नहीं लिखेंगे जो आपको पहले हम समझा न दे। अब ये परिमेय संख्या काहे है क्लियर बता चुके हैं, है कि नहीं? बस आप सीधे से देखिए, इतना क्या हो गया? एक परिमेय संख्या है ना? क्योंकि इतना एक पूर्णांक संख्या है, इतना पूर्णांक संख्याएं हैं भी लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या है, इसलिए 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 इतना एक परिमेय संख्या है। अतः √5 अगर यह परिमेय तो यह भी परिमेय होना चाहिए, तभी तो परिमेय के बराबर ना कोई तो परिमेय ही होता है। अतः √5 भी एक
परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या संख्या होगा। अगर यह वाला परिमेय है तो यह भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन कहेंगे सर अभी अभी यह जो है ना, अभी अभी आपने सिद्ध किया है कि √5 एक परिमेय तो नहीं है भैया, √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 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 हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास अपनी गलत, यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है ना। यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः कहां पे लिख दे, यहां पे लिख दे, याद रखिएगा। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? एक बार और समझाना पड़ेगा क्या? क्या सर समझा दीजिए। इतना को हमने क्या किया, परिमेय मान लिया है। क्या मान लिया? परिमेय मान लिया है, ठीक है ना। सजीव यह तो अपरिमेय दिख रहा है स्पष्ट, लेकिन हमने मान लिया कि यह एक परिमेय है। मान लेने के बाद अगर यह परिमेय है तो इसको p/q के रूप में बदल सकते हैं। जैसे इसको 2.5 अगर परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना है कि दोनों सहभाज्य होना चाहिए। 50 25 5 दूनी 10, 5/2। आगे बढ़ते हैं। जहाँ p और q सहभाज्य, q 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसके बाद बहुत सरल काम करना है। करना यह है कि इसमें मान गए यहाँ पे √3 लिखा रहता तो √3 को एक तरफ रखते, बाकी सबको एक तरफ p/q की तरफ फेंक देते। क्या करते? √3 को एक तरफ रखते, बाकी सबको p/q की तरफ फेंक देते। यहाँ पे देखिए √5 को इधर रखे और बाकी सबको इधर से इधर फेंक दिए। फेंकने के बाद हुआ क्या कि हमें देखा कि सर जी यह तो परिमेय है लेकिन यह अपरिमेय है ना। यहाँ पे सब पूर्णांक है इसलिए एक परिमेय संख्या है, √5 भी एक परिमेय संख्या होगा इसका मतलब। लेकिन सर जी हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अभी अभी सिद्ध किया है। यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः इतना एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। कितने बच्चों को क्लियर हो गया है? नो सर आप पार्टी दो क्योंकि आज आपका एनिवर्सरी है। अरे ये कौन बोला मेरा एनिवर्सरी है भैया, ऐसा कैसे चलेगा जी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा एनिवर्सरी कहाँ से हो गए, है ना। हो चलिए। और एक बात बता दे, रुचि जो है जब हम पीडब्ल्यू में नहीं पढ़ाते थे, पीडब्ल्यू में तो हम लोग ने अगस्त से बिहार बोर्ड वाला चैनल बनाना तब से पढ़ा रहे थे, है ना। ऐसा सोच सकते हैं आप, क्योंकि अगस्त के आसपास हम लोगों ने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था। उस समय से हम लोगों ने पीडब्ल्यू में पढ़ाना शुरू किया। उससे पहले पीडब्ल्यू बिहार मतलब बिहार बोर्ड वाला चैनल नहीं था, नहीं बीएससीबी वाला चैनल था, तो अपनी पुरानी स्टूडेंट थी, है ना। चलिए आप मिस्टर एम.आर. सर को पहचानते थे? हाँ बिल्कुल पहचानते हैं एम.आर. सर को। सर क्लियर है? क्लियर है सर। आपका बर्थडे कब है? 22 जुलाई को। सर डाउट चेक, हाँ डाउट चेक करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। आई नो सर। चलिए हैप्पी बर्थडे रेशमी। धन्यवाद बाबू रेशमी। सर क्लास कब इंड होगा? पहले इंडे कर देते भैया, उसके बाद पढ़ा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डाउट आपका चेक कर लेते हैं। डाउट क्या क्या आपके आ सकते हैं देखते हैं। सर 7√3 प्रूव्ड कीजिए। अब हम ना प्रूव करेंगे, आप करेंगे। जो है 7√3 प्रूव्ड करना है आपको। कौन मेहनत इसमें लग रहा है? देखिए √3 को एक तरफ रखना है, बाकी सबको रूट अपरिमेय संख्या के अलावा जो भी दिखे सबको एक p/q की तरफ फेंक देना है। 7 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए हो गया,
पी और क्यू पूर्णांक है, जैसे यहाँ पे देखिए 7 और 8 पूर्णांक है, इसमें मान गए यहाँ पे एक और ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो यह पूरा का पूरा भी तो एक परिमेय संख्या ही होगा ना। 7/8 = 40, 7/40 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर है, तो बस इसी बात को लिख देना है। हमें लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा रोशन कुमार, हमें उम्मीद है कि आपको जो है चीजें रोशन की तरह चमक में आ गई होगी। सर इतना लिखना जरूरी है क्या? थोड़ा सा भी तो हो सकता है। नहीं, इससे थोड़े से काम चल सकता है। ये 2 अंक वाला सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। श्रुति यादव, ये तो 2 अंक, इससे कम क्या लिखेंगे? या अगर आप पिछले सवाल की बात कर रहे हो तो अलग है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन बना लिए हैं तो फोटो कैसे भेजे? हाँ, यहाँ पे 10th वाला ग्रुप में कम्युनिटी का ऑप्शन नहीं है जोश बैच में, उसको ऐड करवाते हैं हम आज। सर सहअभाज्य के जगह दूसरा नहीं लिख सकते? नहीं लिखना है। सहअभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्यों नहीं पता है भाई, सहअभाज्य बहुत जरूरी है। सहअभाज्य मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल बात है। ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आता है कि सहअभाज्य की पहचान करें, हर साल आता है, तो सहअभाज्य आपको सीख लेने में क्या दिक्कत है? और आज तो एकदम सहअभाज्य का ऑपरेशन कर डाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अंकुश। सर क्या मेरा का रिश्ता है, आज काम से कम उम्र के आपसे मिला तो लेंगे ना? योगिता क्या लिखे? सर कैमरा का रिश्ता है, आ जाइए कम से कम आपसे खाके खाके भी आपसे मिल तो लेंगे ना। अच्छा, कैसे भी मिल लेंगे। योगिता लिख रही है कि सर कैमरा के रास्ते आ जाइए, कम से कम मार खाके भी आपसे मिल तो लेंगे ना। यार बात सही यार, ये होता है प्यार, ये होता है प्यार, है ना सर। कैमरा के रास्ते ही आ जाइए, मार खाएंगे लेकिन आपसे मिलने का तो सुकून मिलेगा सर, है ना। अपने गुरुजी से मिलने का तो सुकून मिलेगा। बहुत धन्यवाद बाबू योगिता। चलिए सर, मेरे घर कराची है, आप आइएगा। क्यों नहीं आएंगे? अगर कराची से आप टॉपर बनेंगे कराची आ जाएंगे। सर वाईटी पर गुलशन सर ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट का क्लास लिए थे, इसका जवाब वहीं देंगे। और रोशन सिंह, मैंने बाकी आप हमसे पढ़ते तो आप हमसे पढ़ते रहिए, मैंने लिया था क्या? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद बाबू आलोक कुमार। सर आप क्वेश्चन का हलवा बना देते हैं, धन्यवाद बाबू सत्यम राज। आप मेहनत से मन से पढ़ते इसलिए, मैथ का बेस्ट टीचर है आप, धन्यवाद बाबू श्वेता यादव। सर मेरा यूट्यूब पर प्रियांशी रानी नाम से है, प्रियांशी रानी, तो आप अभिषेक कुमार है या प्रियांशी रानी है, जो भी हो सही, अच्छी बात है। रोहित कुमार, सर उस रुचि का कितना नंबर आया है बिहार टॉपर के लिए? शायद 482, याद नहीं है हमें, 82 या 88 नंबर है। सर यहाँ पे कैसे पता चलेगा यूट्यूब पे क्लास होगा? यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आते हैं ना बाबू, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे डाल करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ना, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। सर पूरा समझ में आ गया, बहुत अच्छा मितेश। सर आप क्वेश्चन को हलवा बना देते हैं, सत्यम राज, धन्यवाद। फिर बताइए ना प्लीज, फिर से तो बता दिए। सर एक स्लाइड एक बार दोबारा समझा दीजिए। कौन सा स्लाइड? ये वाला। देखिए हमने माना था जहां पी और क्यू दोनों 5 से भाज्य है, देखिए हम लोग आगे बढ़े थे तो वहां पे आया था कि पी भी 5 से भाज्य है, क्यू भी 5 से भाज्य है। अगर दोनों अगर 5 से भाज्य है तो पी और क्यू सहभाज्य हुआ कैसे? सहभाज्य तो नहीं हो सकता है ना, एक के अलावा किसी भी संख्या से भाग लग जाए अगर दोनों में, तो सहभाज्य तो नहीं हुआ। जबकि हमने माना था पी और क्यू सहभाज्य है, यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है। चलिए ताहा आयान, सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। हर्षवर्धन, आप काम कीजिए आपका नाम होगा। मतलब जवाब दीजिए सवालों का। सर आज वीडियो कॉल कीजिए ना प्लीज, देखेंगे। आज नहीं, वास्तविक संख्या समाप्त होगा कल। तो सर आप कब क्लास वाईटी पे लेते हैं? कभी कभी लेते हैं, आपको पता चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। पढ़े आगे कि हाँ सर अब यह समझ में आ गया। अब आपके बुक में यह वाला सवाल है, इसको बनाइएगा। यह वाला सवाल है, इसको बनाइएगा। यह वाला सवाल है, सेम सवाल है, कराने की भी जरूरत नहीं है। अभी सारांश आ गए, अरे अभी सारांश कैसे आ गया, है ना। ये सभी सवाल आपको होमवर्क है, कल की क्लास में सभी सवाल करेंगे। और कल की क्लास में 2 काम होगा। अभी ऐसा नहीं भाग नहीं जाइए, अभी प्रश्नावली 1.43 के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ठीक है ना। अब बारी है 1.4 की, ठीक है ना, ताकि कल जो है हम लोग दोनों प्रश्नावली को डन करेंगे। कल की क्लास वास्तविक संख्या चैप्टर की इस एप्लीकेशन पे आखिरी क्लास होगी,
ठीक है ना। इसके बाद की जो जो भी अगर हम लोग को हमको ऑब्जेक्टिव कराना होगा या एक्स्ट्रा सवाल कराना होगा हम वाईटी पे लेकर आएंगे, ठीक है ना। बाकी यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्रश्नावली 1.3 के जो बचे हुए सवाल है बनाइएगा, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सर कहाँ है वो कॉन्सेप्ट, यहाँ पे। देखिए जरा, हमने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, जरा बताइए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, बताएंगे आप लोग। इससे में जी सर बहुत अच्छा लगा सर। चलिए परिमेय संख्या का धर्मेंद्र क्या लिखे थे, अब भाग गया आगे, आपने कुछ अच्छा लिखा था धर्मेंद्र सर के बारे में। चलिए किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अब भी डाउट चेक कर चुके हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है ना। चलिए कौन सा क्लास ऐप पे नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे, सारे चीज ऐप पे ही होंगे। बाकी एक्स्ट्रा का तुम कहते हो ना सर और फालतू क्वेश्चन करवाइए, भारती भवन से कराइए, स्टूडेंट फाइनेंस से कराइए, क्वेश्चन बैंक से कराइए, कुछ और यूनिक सवाल कराइए, वो सब यहाँ पे प्लानर बना होता है कि किस चैप्टर को कितना में पढ़ाना है ना। सारे चीजें एनसीईआरटी का बुक और प्लस सारा कॉन्सेप्ट हम यहीं पे पढ़ाएंगे, कहीं पे दूसरी जगह नहीं पढ़ाएंगे। बाकी हमें कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो वहां पे हम लोग बात करते हैं। आप कहेंगे सर किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या तो शांत होगा, क्या होगा, क्या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, क्या होगा, अशांत आवर्ती। अब आप सभी मेरे प्यारे बच्चे एक एक कमेंट करेंगे अशांत आवर्ती संख्या का। अशांत अनावर्ती अब की बार हम नहीं बोल रहे हैं, फंसना नहीं। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं। चलिए आइए बताइएगा क्या जवाब आएंगे आपके। एक एक अशांत अनावर्ती संख्याओं का एग्जाम्पल देना है। जैसे आप कहेंगे कि गुरुदेव शांत की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 3.5 बड़ा शांत आदमी है, 2.659 शांत है, 8.76 8.567 5 9 8 7 6 6 9 2 5 4 3, ये बड़ा शांत है गुरुदेव, है ना। अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल पूछा था, बहुत अच्छा, रवि का सही जवाब है। और भी सभी के सही जवाब आ रहे हैं। जैसे अशांत आवर्ती का मामला है तो यहाँ पे लिख सकते 5.33333, यह क्या है, यह अशांत क्या है, यह अशांत आवर्ती है। क्यों आवर्ती है, क्योंकि सर इस चीज को हम लोग बड़े प्यार से ऐसे लिख सकते हैं 5.3 के ऊपर बार, है ना। 8.76 5 6 5 6 5 6 5, इस तरह भी डॉट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 6 5 6 5। सर आप कहेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ना गुरुदेव, यह 7 तो नहीं लेकिन 6 5 बार बार आ रहा है, इसलिए आप क्या कीजिए 8.7 तो रहेगा ही, 6 5 के ऊपर बार लगा दीजिए, क्या कीजिए 6 5 के ऊपर रेकरिंग लगा दीजिए। क्लियर हो गया ना। तो सर इसी को तो बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या। और अशांत अनावर्ती के बारे में आपको बातें पता है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है मेरे भाई बताइए, दशमलव प्रसार कैसा होता है बताइए। आप कहेंगे सर जी नो कंफ्यूजन, है ना, सिर्फ जो है सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे, अशांत अनावर्ती होता है, अशांत। अब आप हमें एक बार फिर से अशांत अनावर्ती संख्या का एग्जाम्पल दीजिए, बहुत अच्छा। हाँ अशांत अनावर्ती का एक एग्जाम्पल दीजिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखेंगे अशांत अनावर्ती, अनावर्ती अगर हम कुछ पूछे तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी होता है। अशांत अनावर्ती हम इसलिए पूछते हैं ताकि आप जो है एक बार जवाब दीजिए, आपको गलत सही जो होगा आपको पता चलेगा। हाँ लाइए सर। अब की बार जो है राहुल का जवाब बिल्कुल सही आया है, आराधना का सही जवाब है।
है ना। और जो है देखिए हम इतना मेहनत करते हैं तो समोसा खाना तो बनता है ना। आप लोग भी अच्छा से मेहनत कीजिए और समोसे खाइए, है ना। देखिए सर सर हमारे जो है ना कितना सेवा करते हैं, हमारे कितना, है ना, कितना ख्याल रखते हैं हम लोग का, है ना। तो बस आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। भूख जो सर इतना चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाने से ना भूख लग जाते हैं कभी कभी, है ना। अभी इसके बाद 9 को भी पढ़ाना है सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैठिए सर, तब तक हम चलिए आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चे। आप कहेंगे सर जी अशांत अनावर्ती होता है, कैसा होता है अशांत अनावर्ती। आपने एग्जाम्पल भी दिया है, यहाँ पे देखिएगा 3.5, 7, 6, 8, 9 कुछ भी लिख दीजिए, डॉट डॉट दे दीजिए। या बहुत बहुत जो है फेवरेट आप एग्जाम्पल देखे होंगे 4.711, 7 111, 7 4 टाइम 1, इस तरह का भी एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा। ये सभी क्या है अशांत अनावर्ती है। क्या है चलिए क्या है अशांत अनावर्ती। क्लियर हो गया ना कि हाँ सर अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती की एग्जाम्पल क्लियर हुआ है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुनिएगा खूब ध्यान से, खूब दिल से सुनिएगा। सर कोई भी भिन्न दीजिएगा ना, सिर्फ हम देख कर बता सकते हैं, दशमलव प्रसार शांत होगा। सभी मेरे प्यारे बच्चे पढ़ाई की तरफ आ जाएंगे, है ना। धन्यवाद धन्यवाद सभी प्यारे बच्चे। देखिएगा सिर्फ हम भिन्न को देख करके बता सकते हैं दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 8 बटे, यहां पे लिखा हुआ है 7/4, ठीक है ना। सिर्फ हम देख कर बता सकते हैं कैसा दशमलव प्रसार होगा। यहां पे लिखा हुआ है 8/25। आगे बढ़ते हैं 6 नहीं, यहाँ पे कोई 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 3 बटे में यहाँ 10 5 10 20 20, और उसके बाद यहाँ पे 8 बटे में 7, यहाँ पे 9 बटे में 5, यहाँ पे 9 बटे में कितना 3 दूनी 6, 6 नहीं कोई भी 13/6। अब हम सिर्फ देखकर बता सकते हैं दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है। भाग देंगे 7 में 4 से भाग देंगे, दशमलव प्रसार आपको भी पता है क्या तो शांत आएगा या अशांत आवर्ती आएगा। सिर्फ देखकर हम बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा मेरे भाई, शांत आएगा। सर वो ट्रिक हमको भी बताइए। हम बिल्कुल बताएंगे, शांत आएगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, यह भी शांत आएगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, यह भी शांत आएगा। सर सबको शांति लिख दीजिए ना, नहीं ऐसा नहीं होगा। यह अशांत आवर्ती आएगा, अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती तो नहीं आता है, आपको पता है कि किसी भी 2 संख्याओं का भाग करे कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं होगा, अशांत अनावर्ती आएगा, अशांत अनावर्ती। अब आपको करना क्या है, अपने घर पे इस सभी को भाग करके देखना है क्या यह बात सही है कि नहीं, शांत आ रहा है कि नहीं, अशांत आवर्ती आ रहा है कि नहीं। बाकी हम देख करके कैसे जान गए हैं, इसका कंडीशन बताते हैं। देखिए अगर इस हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, इस हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 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 अगर वह 2 पे पावर कुछ, सिर्फ 2 पे पावर n क्या आ जाए, p बटा q में, यहां पर सुनिएगा, यदि यदि p बटे q में q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। हाँ अगर आपने पहले कहीं पे पढ़ा होगा, फिर भी हम आपको एक ऐसा सवाल देंगे आप फंस जाएंगे, बिल्कुल गारंटी। आइए इधर, p बटे q में q का अभाज्य गुणनखंड देखिएगा वाला, q का अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 पे पावर n या 5 पे पावर m, या n ही लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 पे पावर n या 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m। सर जी n लिख दीजिए ना, कोई ना लिख सकते हैं। इस रूप का हो, के रूप का हो तो p बटे q का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा बाबू मेरे, शांत होगा। देखिए इसके अलावा, सर इसके अलावा मान गए ऐसा आ गया, तब 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m गुने 3 पे पावर 2 आ गया, तब इसका दशमलव 3 पे पावर कुछ भी आ गया, 3 पे पावर मान गए p आ गया, तब इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। कैसा होगा, अशांत, अशांत आवर्ती होगा।
ठीक है ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। इस बात का आप क्या रखेंगे, ख्याल रखेंगे। अब आइए मेरे प्यारे बच्चे इधर देखते हैं, इसका गुणनखंड करके देखिए। 4 का गुणनखंड कीजिए, आप कहेंगे 2 दूनी 4 है ना, मतलब यह 7 बटे में 2 पे पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे अगर देखे यह क्या है, 2 पे पावर n के रूप का है ना, या क्या है 2 पे पावर n, 2 पे पावर n के रूप का। इसी तरह आप नोट्स पे लिख लीजिएगा, के रूप का है ना। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। सर जी इसको देखिए, 25 का अभाज्य गुणनखंड करके देखिए, 50 25। तो जी यह जो है ना क्या है, 5 पे पावर n के रूप का है। यह जो है 5 पे पावर n के रूप का है, के रूप का है। तो 5 पे पावर n के रूप का हो तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। सर इस 20 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए, रुक 1 मिनट रुकिएगा आप, 1 मिनट प्यारे मेरे प्यारे बच्चे। चलिए इधर देखिए क्या होगा, आप कहेंगे सर जी अगर इस 20 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो क्या होगा, 10 दूना 20, 2 पचे 10। मतलब क्या आ रहा है, 20 का अगर अभाज्य गुणनखंड करे तो यहाँ पे हम लिखे कैसे, ये तो गड़बड़ हो गया भैया। कोई ना, हमारे पास उपाय है। ओहो ओहो ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करे तो 2 पे पावर 2 आ रहा है ना, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1 आ रहा है ना। यह क्या है सर जी, अब 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m के रूप का है, के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या आया है, शांत आया है। सर यह क्या है, यह 2 पे पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। इसके बारे में जरा आप बताइए, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे 13/6 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, जरा बताइए फटाफट से। आप कहेंगे सर इसका अगर देखें हम लोग तो सर इसका अगर गुणनखंड करें 6 का, 2 तिहाई 6 है ना। सर जी यहाँ पे 2 तो आ रहा है, 3 तो आ रहा है, लेकिन लेकिन सर इसमें से ये तीनों में से किसी रूप का नहीं है, ना इस रूप का है, नहीं इस रूप का है, और नहीं इस रूप का है। ये तीनों में से किसी रूप का नहीं है। सर जी 2 पे पावर 1 है ना, हमने क्या बोला, सिर्फ 2 पे पावर 1 होना चाहिए, है ना। आप कहेंगे हाँ सर, है ना। सर जी क्या तो सिर्फ 5 पे पावर n का होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए। सर ये दोनों में, तीनों में से कोई नहीं है ना। तो ये लिखेंगे 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m के रूप का, और रूप का नहीं है, नहीं है। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, अशांत अनावर्ती होगा। क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा, ओ सॉरी अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। क्या मेरे कितने प्यारे बच्चों को एक बार में बातें समझ में आ गई है, जरा बताइए। कोई ना, थोड़ा क्लास लंबा है लेकिन कल जो है ये चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। कल जो है आपके लिए होमवर्क है, इस सबको कल बहुत मेहनत करना है। आज तो सब काम छोड़ के सिर्फ सिर्फ जितना आज पढ़ा है इसका नोट्स बनाइए, और कल प्रश्नावली 1.3 और 1.4 को बनाकर आना है, कल वास्तविक संख्या समाप्त। जरा बताइए ना, क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि यस सर हमें यह बातें जो है ना, आपने यह जो बात बताया है, यह बातें सर गुरुजी क्लियर हो गया है ना। कब शांत होगा कब अशांत होगा, गुरुदेव हमें यह बातें क्लियर हो गई है, ठीक है ना। क्लियर है सर, यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। अब आइए हम एक और बात यहाँ पे लिखाना चाहेंगे, हम एक और सवाल देते हैं आपको। हमने बोला था कि हम आपको थोड़ा फंसाएंगे। यहाँ पे आइए जरा हम बताते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सुनिएगा, थोड़ा हमें सतर्कता के साथ काम करना होगा। 1 सेकंड रुकिएगा आप, बस 1 सेकंड रुकिए आप। चांद तारों में नजर आई चेहरा तेरा, हाँ जवाब दीजिए, दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी है ना अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। कैसा होगा बताइए,
कैसा होगा? जवाब देने वालों को 100 तोपों की सलामी, एकदम जो है ना समोसा आपके लिए भी रखा हुआ है, बताइए। सर समोसा हमें भी चाहिए। जवाब देने वालों को समोसा फ्री, एक समोसा फ्री, गरम गरम, बहुत मजा आ रहा है खाने में। बताइए फटाफट जवाब दीजिए। जवाब है इसका बाबू, सुनिएगा आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, शांत। क्या जवाब आएगा? शांत आएगा। वो कैसे? आप लोगों ने तो सही सही जवाब दिया, आपको कहां से पता चला ये? यहाँ पे देखिए, एक कंडीशन और है। यहाँ पे बाबू एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है बाबू? यहाँ पे पी और क्यू में सहभाज पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि पी और क्यू में क्यू का भाज गुणनखंड इतना के रूप का हो, यहाँ पे एक बात यहाँ पे लिख लीजिएगा, कहाँ पे? यहाँ पे स्टार लगा करके, यहाँ पे नीचे पी और, रुकिएगा कलर चेंज कर लेते हैं, पी और क्यू सहअभाज, नोट करके लिखिएगा। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बढ़िया से सीखिए, नोट करके लिखिएगा, है ना? पी और क्यू सहअभाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहअभाज, सहअभाज होना चाहिए। सहभाज का अभी हमने आपको कंडीशन पढ़ा बताया है। क्या सहभाज किसे कहते हैं यह बताइए? दोनों सहभाज है? क्या यह दोनों सहभाज है? 6 और 30 सहभाज है क्या? सहअभाज, सहअभाज नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि 6 और 30 में ऊपर नीचे देखिए कटने वाला है। क्या कटने वाला है? 3 से सर, दो यहाँ पे 3 से कटने वाला है। 3 दूना 6 और 3 दहाई 30, और यहाँ पे 6 5 30, यहाँ पे ये तो डायरेक्ट कटने वाला है। देखिएगा यहाँ पे सर जी, इसमें देखिए कटने वाला है, 6 कम 6 और 6 5 30, दोनों में 6 से भाग लग रहा है, तो 6 और 30 क्या है? सहभाज नहीं है। लेकिन हमने क्या किया? सहभाज बना लिया है ना। 6 और 30 को हमने सहभाज बना करके कैसे करेंगे सर? अभी तो दिख रहा है, अगर हम 30 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते तो क्या आता? 30 का अभाज्य गुणनखंड करते तो आता 15 30 और 5 3 15। सर इसमें 3 भी आ जाता। इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1 आ रहा है। तो इसके हिसाब से तो देखे तो यह आसान थे, इसके हिसाब से देखे तो यह आसान थे। लेकिन नहीं, इसको क्या करना होगा? शांत बना, पहले इसको कटाना होगा। अगर कटने वाला हो तो कटा लीजिए। 6 और 30 में, और 6 कम 6 6 5 30, 1/5। अब देखिए, अब देखना होगा कि 5 का अभाज्य गुणनखंड, या 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं, जो है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हर मतलब क्यू, यहाँ हर 5 पे पावर n या m, जो भी लिखना है लिख लीजिए, 5 पे पावर n के रूप का है, के रूप का है। अतः अतः 6/30 का दशमलव दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, शांत होगा। क्लियर हुआ कि नहीं बाबू? अगर आप देखे होंगे, आप यहाँ पे देखिए, हमने एक बात का बहुत ध्यान रखा है, क्या? कि ऊपर नीचा कुछ भी कटने वाला नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे कुछ भी कट रहा है? क्या यहाँ पे कुछ भी कट रहा है? क्या किसी संख्या से ऊपर नीचा भाग लगेगा क्या? यहाँ पे लगेगा क्या? यहाँ पे लगेगा क्या? यहाँ पे लगेगा क्या? हमने पहले से ही हमने सहभाज दिया ही था, है ना। तब आपको बोला था कि हर का अभाज्य गुणनखंड देख कीजिए और देखिए 2 पे पावर n 5 पे पावर m के रूप का है कि नहीं। आपने किया, लेकिन हमने यहाँ पे आपको फंसाने का प्रयास किया, है ना। इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे ऊपर नीचा कटने वाला था, तो ऐसा एग्जाम्पल आपके बुक में भी है। तो अब जरा बताइए, यह जो है सारी बातें अगर समझ में आ गई है ना, एक बार लिखेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे SMAG। क्या लिखेंगे? SMAG। सर मजा आ गया, सर मजा आ गया सर, आज कितना सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा, अपरिमेय संख्या सिद्ध किया, और इसके बाद हम लोगों ने इस तरह के शांत अशांत वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा ही, क्लियर देख लिया। अब आप बिना भाग दिए जान सकते हैं कि भाग करेंगे ना तो इसका दशमलव प्रसार रुकेगा कि नहीं रुकेगा, है ना। नहीं रुकेगा तो ये सब अशांत अनावर्ती आएगा। ऐसे में जी सर क्लियर हो गया।
बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, तो अब हम आपको होमवर्क कुछ देना चाहेंगे। होमवर्क आपके सामने यह है, होमवर्क आपके सामने यह है, देखिएगा। सारांश यही है कि आज हम लोगों ने क्या किया गुरुजी, आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 को के लिए सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा, यहाँ तक कि 2 सवाल भी किया, और 1.4 के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा, ठीक है ना। अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आप प्रश्नावली प्रश्नावली 1.3 के जो बचे हुए सवाल है, प्रश्नावली 1.4 को कल बनाकर आइएगा, ठीक है ना। यह आपके लिए होमवर्क है। और आप आज का यह प्यारा सा सेशन आपको कैसे लगा, जैसे ही क्लास समाप्त होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे शेरों एवं शेरनियाँ, मिलते हैं अगली क्लास में। थोड़ा आज क्लास बड़ा हो गया, कोई ना, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय 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 बाय। थैंक यू, इतना प्यारा सेशन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।